सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ YG की चाचा जी को और प्रशांत किशोर जी को, क्योंकि इन लोगों को पता था कि मनीष कश्यप जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है 13-14 महीना रहा है, और मनीष कश्यप क्या चीज है इन लोगों को पता था कि मनीष कश्यप जो है कभी कभी जो है चीजों को जो है एकदम डायरेक्ट रूप से सामने रख देता है। उसके बावजूद जो है इन लोगों ने जो है मुझे मौका दिया कि आप जनसुराज में आइए। बिहार के चर्चित यूट्यूबर और खुद को सन ऑफ बिहार बताने वाले मनीष कश्यप चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में बीती 7 जुलाई को शामिल हो गए हैं। प्रशांत किशोर ने मनीष कश्यप का जनसुराज पार्टी में स्वागत किया। बिहार के चर्चित यूट्यूबर और राजनेता मनीष कश्यप की सियासी राह को लेकर करीब 1 महीने से चल रही अटकलों पर अब पूर्ण विराम लग गया है, तो वहीं अब दूसरी तरफ नई अटकलों ने जन्म भी ले लिया है। अटकलें कम, सवाल ज्यादा उभर आए हैं। सवाल ऐसे कि जनसुराज ज्वाइन करने के बाद अब मनीष कश्यप कहां से आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? कब तक मनीष का ठिकाना जनसुराज रहने वाला है? क्योंकि बीती कुछ घटनाओं ने मनीष कश्यप की चर्चित छवि को पलटी बार छवि बना दिया है। मनीष कश्यप ने बिहार की राजधानी पटना के बापू सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में औपचारिक रूप से जनसुराज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जनसुराज में शामिल होते ही मनीष कश्यप ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है और बिहार के लिए अपने प्लान पर भी बात की। देखिए, पहले तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी बिहारियों के लिए अच्छी पार्टी नहीं है। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं गुजरात में कि हम यहाँ पे हवाई जहाज़ बना रहे हैं, सेमीकंडक्टर की कंपनियां यहाँ पे लगा रहे हैं, हमारा जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है वो पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ होते जा रहा है, हम दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, स्टैचू और स्टेडियम जो है गुजरात में बना रहे हैं, और बिहार में आके जात के नाम पे जो है नारा लगवाते हैं, फलाना जात मेरा भाई, ये जात मेरा भाई, वो जात मेरा भाई। पहली चीज़। दूसरी चीज़, बिहार देश की बात करते हैं, कहते हैं कि 11वें नंबर से हमने जो है 4थे नंबर पे देश की इकोनॉमी को लाया, लेकिन 2014 में भी बिहार पूरे देश में सबसे पीछे था, अर्थव्यवस्था के भी मामले में, रोजगार के भी मामले में, पलायन के मामले में सबसे अच्छा, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में सबसे पीछे, और 2025 में भी सबसे पीछे। नीति आयोग का ये 2024-25 का रिपोर्ट है जिसमें बिहार को जो है सबसे नीचे दिखाया गया है। नीति आयोग के अध्यक्ष जो है इस देश के प्रधानमंत्री खुद होते हैं, तो जिस आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं वो आयोग कह रहा है कि बिहार का डेवलपमेंट नहीं हुआ, और बिहार में पिछले 20 साल में 2 बार छोड़ दिया जाए, एक बार 17 महीना और एक बार 2.5 साल महागठबंधन की सरकार छोड़ दी जाए, तो बाकी जो है डबल इंजन की ही सरकार थी। तो ये खटारा डबल इंजन की सरकार में हम जैसे युवा जो है फिट नहीं बैठ रहे थे, इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया, और प्रशांत किशोर जी का विजन क्लियर है बिहार के डेवलपमेंट के लिए, इसलिए मैं इनके साथ आया। प्रशांत किशोर ने जनसुराज के डिजिटल योद्धा समागम में मनीष कश्यप का पार्टी में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की चाहत रखने वाले सभी लोगों को साथ आना चाहिए। भाई पहले ही कहा है कि मनीष कश्यप जनसुराज के लिए, प्रशांत किशोर के लिए यूट्यूबर नहीं हैं, भाजपा के पूर्व नेता नहीं हैं। हमारे लिए बिहार का वो बेटा है जिसने अपने दम पर, अपने परिश्रम, अपने पराक्रम, अपने सूझबूझ से एक अपनी पहचान बनाई है, बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, और जनसुराज वो व्यवस्था है जो ये अवसर देता है हर उस युवा को, हर उस व्यक्ति को जो बिहार के लिए कुछ करना चाहता है। अब अगर ये जनसुराज से जुड़े हैं तो इनकी मैं बड़ी भूमिका देखता हूं कि आगे चलकर ये जनसुराज में इसके साथ जुड़कर बिहार के बदलाव के इस अभियान में एक बड़ी भूमिका अदा करेंगे। गौरतलब है कि त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप ने हाल ही में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से मुलाकात कर संविधान की प्रति भेंट की थी। इतना ही नहीं, बिहार के चर्चित यूट्यूबर ने पिछले महीने 8 जून को फेसबुक पर लाइव आकर बीजेपी से इस्तीफे का ऐलान किया था। मनीष कश्यप ने कहा था कि अब बीजेपी का सक्रिय सदस्य नहीं हूँ। कश्यप पिछले साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे। मनीष के बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद से ही उनके अगले कदम को लेकर कयासों का दौर चल रहा था। मनीष कश्यप ने पीला गमछा लेना शुरू कर दिया था। उनके सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट की जाने वाली तस्वीरों और वीडियो में भी पीले रंग का उपयोग बढ़ गया था। ऐसे में ये अटकलें लगाई जा रही थी कि मनीष अब पीके की पार्टी जनसुराज का दामन थाम सकते हैं, और वही हुआ। लेकिन अब जब मनीष कश्यप जनसुराजी हो गए हैं तो ये चर्चा तेज हो गई है कि वो आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव किस क्षेत्र से लड़ेंगे। मनीष कश्यप के चुनावी क्षेत्र को लेकर कयासों का बाजार गर्म है।
फिलहाल कुछ भी क्लियर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।